Hari Haraye Namaha. Hari Haraye Namaha. Hari Haraye Namaha. Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Yadavaya Madhavaya Keshavaya Shimatu Sudha Shimatu Sudha Giridhari Gopinatha Madan Mohan Giridhari Gopinatha Madan Mohan Giridhari Gopinatha Madan Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हिंदी रखूं या गुजराती? हिंदी हिंदी ठीक है। तो आज हम भगवत गीता के गुजराती हिंदी सारू રહેશે। ठीक है। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले 7वां श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर भी थोड़ा हम रिकैप करेंगे और 11वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। हरे कृष्ण। तो बीजा अध्यायનો 11मो श्लोक। श्री भगवान वाच अशोच्यान अन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांच भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान वाच अशोच्यान अन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांच भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान वाच अशोच्यान अन्वशोचत्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ओके, तो अभी हम अनुवाद में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए कोई शोक करते हैं। तो मैं अनुवाद फिर से पढ़ता हूं। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला है। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला। 7वें अध्याय के में अर्जुन ने भगवान को पूछा था। 7वें अध्याय में, सॉरी, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किया था। उसमें अर्जुन ने भगवान को कहा था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहीतं मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने ये कहा था, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वत्ता होता है, अर्थात जो वह यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है,
वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और क्योंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी श्रोतागणों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु गौरंगा की कृपा से हम भगवत गीता के विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवत गीता पहला जो अध्याय है उनका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को दुख हुआ। हम सबको जीवन में सुख और दुख का अनुभव होता रहता है। सुख और दुख ये आवागमन की तरह, जैसे सुबह शाम चलता रहता है, ठीक वैसे ही जीवन में सभी के जीवन में अलग अलग प्रकार के सुख और दुख आते जाते रहते हैं। और सुख और दुख में जो व्यक्ति विचलित नहीं होता वो व्यक्ति भगवान की भक्ति आगे कर सकता है। अभी सुख और दुख जो है वो शरीर का विषय है, शांति और अशांति है वो मन का विषय है, और आनंद आत्मा का विषय है। यहाँ पे आनंद की चर्चा नहीं हो रही है। अर्जुन को दुख हो रहा था और अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किया। हाँ, पहले भी हम देख चुके हैं कि पहले अध्याय में अर्जुन को जब दुख हुआ तो अर्जुन के सभी प्रश्न एक विद्वता की तरह दिखाई देता था। मनुस्मृति की अंतर्गत एक विद्वता का जैसा दिखाई देगा कि मैं वडीलों को कैसे मारूं, अपने गुरु को कैसे मारूं, अपने पितामह को कैसे मारूं, अपने वडील भाई बंधु को कैसे मारूं। तो ये उनका प्रश्न था भगवान को, और ये प्रश्न से अर्जुन ने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं बैठ गया। तो अर्जुन बैठ गया, और तब भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम पांडित्य की बात कर रहे हो लेकिन मूर्ख की भाषा बोल रहे हो। पांडित्य यानी कि तुम धर्म का जो सिद्धांत है उसकी बात बता रहे हो लेकिन मूर्ख की बात बता रहे हो। भगवान ने उसको अप्रत्यक्ष रूप से मूर्ख कह दिया। तो मूर्ख क्यों कहा भगवान ने? इनडायरेक्टली मूर्ख कहा, सीधा नहीं कहा। भगवान ने क्या, तो पांडित की बात बोलते हो और फिर ये बात करते हो, ऐसा। तो इनडायरेक्टली भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम मूर्ख। क्यों कहा? तो ये भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश भगवान के द्वारा अर्जुन को होने जा रहा है। भगवान के द्वारा भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश। अगर ये उपदेश हमारी भक्ति में
हमारी गीता की अध्ययन में, गीता के अभ्यास में या भागवत के अभ्यास में अगर ये बात अगर हम भूल जाते हैं तो हमारी भक्ति या हमारा अभ्यास बिल्कुल जैसे एक बिल्डिंग खड़ा है जिसका पांव नहीं है, ऐसा होता है। आजकल कई श्रोता और वक्ता ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं भगवत गीता के ऊपर, लेकिन उसके पांव के बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर हमें खड़ा रहना है तो पांव तो चाहिए ही, पांव के बिना हम खड़ा कैसे रह सकते हो? तो वो पांव क्या है? हाँ, तो वो इतना फर्क है कि जैसे एक डेड बॉडी है और एक जीवित व्यक्ति है। डेड बॉडी और जीवित व्यक्ति में क्या अंतर है? एक के अंदर आत्मा है, एक के अंदर से आत्मा निकल गया, और आत्मा के साथ परमात्मा भी निकल गया। तो आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति से हम जीवित हैं। अगर हमें आत्मा और परमात्मा की बाह्य हमारा शरीर से बाहर चले जाए तो हम मृत शरीर के अलावा और कुछ नहीं रह जाएंगे। और मृत शरीर का उपयोग लोग क्या करते हैं? जल्द से जल्द घर से बाहर निकालो और उसका पंच महाभूत में मिला दो, तो अग्निदाह दे के जल्दी से शरीर को विदा कर देते हैं। लेकिन सारा जीवन उसी शरीर से प्रेम करते हैं, लेकिन मृत्यु होने के बाद वही शरीर को जाके जलाकर आते हैं। तो एक्चुअली हम आत्मा से प्रेम करते हैं और आत्मा दिखता नहीं है, इसलिए हम शरीर से प्रेम करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारा ओरिजिनल नॉलेज जो है, हमारी विद्वता की बात है, तो वो आत्मा की बात है। आत्मा जो है वो शाश्वत है, वो कभी मरता नहीं है, उसका कोई जन्म नहीं है, उनका कोई मृत्यु नहीं है, वो हमेशा शाश्वत रहता है। जैसे भगवान शाश्वत है और भगवान का अंश आत्मा भी शाश्वत है। तो ये सब बात हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी हर एक पल, हर क्षण, हर वाक्य, हर समय हमारी सोच जो है हम शरीर है उसके ऊपर चलती है। जब हम ये शरीर की बात बीच में लाते हैं तब सुख दुख का अनुभव होता है, क्योंकि सुख और दुख का रिश्ता शरीर से है। अभी शरीर क्या है? शरीर 8 तत्वों से, भौतिक तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये स्थूल तत्व है, और मन, बुद्धि, अहंकार ये सूक्ष्म तत्व है। ये 8 तत्वों से बना, 8 भौतिक तत्वों से बना हुआ हमारा ये भौतिक शरीर है। और भौतिक शरीर का कोई शाश्वत इसके ऊपर लागू नहीं है, वो आवागमन की तरह है। इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं, भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जैसे सतयुग था, फिर त्रेतायुग आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया, फिर सतयुग आएगा। ये एक साइकिल है। ठीक वैसे ही जनवरी से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, कार्तक से आसो, आसो से कार्तक, ये 12 महीना की एक साइकिल है। जैसे रात का 12 बजा, सुबह का 12 बजा, फिर रात का 12 बजा, फिर सुबह का 12 बजा, ये एक साइकिल है। जैसे सोमवार होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और रविवार आता है, फिर सोमवार आता है, ये एक साइकिल है। तो हमारा जो अस्तित्व भौतिक जगत में है ये भी इसी साइकिल पर निर्मित है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म है, उनका मृत्यु निश्चित होगा, और दुख देंगे क्योंकि ये शरीर भौतिक है। बिना सोचे समझे हमारे अंदर, बिना हम सोचेंगे या बिना एक्सपेक्ट करेंगे, फिर भी हमारे जीवन में दुख आ जाएगा। और दुख आवागमन की तरह है। दुख का अपना कार्यकाल है। जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा फिर सुख आ जाएगा, फिर दुख आ जाएगा, फिर सुख आ जाएगा।
इसके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे रात हो गई तो हम डरते नहीं हैं, हमें मालूम है कल सुबह सूरज निकलेगा। हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं कल सुबह सूरज निकलने वाला है, इसलिए हमें रात से डर नहीं लगता। हाँ, ठीक वैसे ही 2022 चला गया, हमें चिंता नहीं है, 2023 में हम जी रहे हैं। हाँ, तो ये साइकिल जो भौतिक जगत की साइकिल है, ये आवागमन पर आधारित है, ये परिवर्तनशील है, इसका परिवर्तन होती है। जैसे ठंडी गर्मी बारिश, ठंडी गर्मी बारिश, इसका भी साइकिल चलता रहता है। इस भौतिक जगत में हर एक चीज परिवर्तनशील है, लेकिन इसके अंदर एक चीज ऐसी है जो परिवर्तनशील नहीं है, और वो है आत्मा। जब हम बाह्य, गीता में भगवान कहते हैं, जब हम बाह्य रंग रूप देखना बंद करेंगे और आत्मा को आत्मा में देखेंगे, तब हम सही देख रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, हम चमड़े की आंखों से देख रहे हैं। चमड़े की आंख कह रही है ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मित्र है, ये दुश्मन है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये विद्वान है, ये क्या बोलते हैं अज्ञानी है। हम भेद करते हैं आंखों से। आंखों और बुद्धि ये भौतिक शरीर का उपज है, और उससे हमें भेद होता है, और ये भेद हमारा कर्म बंधन का कारण बन जाता है। एक्चुअली आत्मा जो है वो शाश्वत है, और जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के बिना गाथा के ऊपर चलता है, भगवत गीता का पहला अनुभव क्या है, दूसरे अध्याय में भगवान ने बोलना शुरू किया। पहला अध्याय में सिर्फ अर्जुन अपना दुख प्रकट कर रहा है, चाहे ए दुख है, चाहे बी दुख है, चाहे सी दुख है, चाहे डी दुख है, उसके आर्ग्यूमेंट कई तरह के हैं, लेकिन सभी दुखों का जो जवाब है वो भगवान दूसरे अध्याय से बोलना शुरू कर रहे हैं। और दूसरे अध्याय में कहते हैं, भगवान ने कहा कि तुम पंडित की बात कर रहे हो अर्जुन, लेकिन मूर्ख की तरह बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम नाशवंत परिवर्तनशील शरीरों का जन्म मृत्यु की बात कर रहे हो। न आत्मा का जन्म होता है, न आत्मा की मृत्यु होती है। तो जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है, आगे बन के श्रेष्ठ भक्त बनना चाहता है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। अगर वो भूल जाएगा तो फिर वैष्णव अपराध हो सकता है, फिर अनेक तरह के अपराध हो सकता है, कर्म बंधन हो सकता है, और भक्ति में क्या बोलता है, तरंग रंगीनी भक्ति, चढ़ाव उतार आ सकता है। लेकिन भगवान की जो भक्ति है, अगर आत्मा के लेवल पे हो तो वो शाश्वत अविचल रहती है। अहेत्व की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अहेत्व की, भागवत में भी कह रहे हैं सुत गोस्वामी के सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, अहेत्व की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा की प्रसन्नता का बात कहा है। तो परो धर्म, सवे पुंसा परो धर्म, श्रेष्ठ धर्म क्या है? पहले तो जो व्यक्ति शुरुआत में गीता को समझने की कोशिश करते हैं, संसार में रहते हैं, उसमें भी कई चीजें उनको विघ्न बनकर सामने आती है, तो उनके लिए एक तरह से वर्णाश्रम धर्म की बात है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म से ऊपर जो बात है वो भक्ति की बात है, और भक्ति के निधि नियमों के ऊपर भी कोई बात है तो परमेश्वर का उपदेश या परमेश्वर की इच्छा की बात है। जब हम धर्म का आचरण करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम किस जो पालन धर्म का नीति, हमारी साधना भक्ति का नियम आग्रह और नियम आग्रह, ये दोनों में अंतर है, इसको अच्छी तरह जान लेना चाहिए। नियम आग्रह और नियम आग्रह में फर्क है। एक अज्ञानता से, जड़ता से नियम पकड़ा है, जैसे आजकल टेररिस्ट कर रहे हैं, और एक नियम का आग्रह कर रहे हैं
भगवान से प्रेम करने के लिए कर रहे हैं, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान को पाने की इच्छा है, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, उसी लिए हम साधना भक्ति करने की इच्छा है। तो नियम अग्रह नियम आग्रह, कभी कभी हम भक्तों के बीच में भी फाइनेटिक बात कर लेते हैं, एक भक्त के पास दूसरे भक्त की कुटी नाती कर लेते, कोई भी एक भक्त की भी कुटी की नाती हो जाए तो हमारी भक्ति चली जाती है। तो हमें याद रखना चाहिए कि नियम आग्रह के अंदर हमें ये बहुत अच्छी तरह बताया है षड गोस्वामी ने कि हमें भगवान की भक्ति को प्राधान्य देना है। जीवन के हर एक विषय गौण है। जरूरियत लगती है कि जीवन में संसार में रहते कहीं विषय पर सोचना पड़ता है, सही बात है, लेकिन हर एक विषय के साथ इससे भी ऊपर एक विषय है कि जो हमारी एक क्या बोलता है, हमारा एक वेयर वी बिलोंग टू, हमारा एक दायित्व है। क्या दायित्व है? भगवान को प्रसन्न करना। कृष्णे तुष्टे जगत तुष्ट। आजकल हम अज्ञानता में क्या कर रहे हैं? जगत तुष्टे कृष्ण तुष्ट। याद रखें, हम दुनिया के कोई भी एक व्यक्ति को भी 100% तुष्ट, संपूर्ण प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। दुनिया के कोई भी एक व्यक्ति को भी हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे अपना पति हो, चाहे अपने बच्चे हो, चाहे अपने माँ बाप हो, चाहे अपना मित्र हो। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति की कोई भी एक व्यक्ति को 100% सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि हम वो व्यक्ति के साथ जुड़े हुए नहीं है। कितना भी बाह्य शरीर से जुड़े हुए होंगे, मानसिक कार्यकलापों से जुड़े हुए होंगे, लेकिन आत्मा से जुड़े हुए नहीं है। इवन संतान भी, उनका आत्मा अलग है, हमारा माँ का आत्मा अलग है, पिता का आत्मा अलग है, लेकिन हम सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो हम कृष्ण से जुड़े हुए हैं। हम सोचते हैं तो भी बिना कहे कृष्ण को हमारे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा सुन रहा है कि मैं पाप के विषय में सोच रहा हूं या अपराध के विषय में सोच रहा हूं, पुण्य के विषय में सोच रहा हूं, भक्ति के विषय में सोच रहा हूं, प्रेम के विषय में सोच रहा हूं, या चीटिंग, दुनिया को चीटिंग करने के लिए सोच रहा हूं। लोग कलयुग में कई बार चीटिंग होता है। दुनिया की बात तो छोड़ो, हम अपने आप को भी चीटिंग करते हैं, हम अपने आप को भी चीटिंग करते हैं। इसीलिए हमें ये चीज याद रखना है कि बाह्य कार्यकलाप से ऊपर अगर कोई दिशा है, जीवन की दिशा है, जीवन का धर्म है, तो वो है भगवान का शब्द, भगवान की बात, भगवान की बताई हुई दिशा पे चलना, और वो है भगवत गीता। हम मनोधर्म से चलते हैं दुनिया में, लेकिन मनोधर्म से चलेंगे तो हमारा पतन होगा। पानी को ऊपर से नीचे गिरने में ताकत नहीं लगती, पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने में ताकत लगती है। अगर हम बिना भगवान मनोधर्म से जैसे चलेगी ऐसी जिंदगी, आज मजा कर लो कल किसने देखा है, ऐसी विचारधारा में चलेंगे तो हमारा दिन व दिन पतन होता जाएगा और हम गहरे अंधकार में और 84 लाख में योनि में पटक जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपनी नींव, जीवन की नींव, जीवन का ध्येय भगवान के चरण कमलों को सौंप दिया है, भगवान के चरण कमल हमारा सर्वस्व हो गया है, भगवान की भक्ति हमारी सर्वस्व हो रही है, तो फिर हमारा पतन नहीं होगा। हम तुरंत ही भगवान के कृपा से, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से हमारे ऊपर एक आवरण हो जाएगा कि जो हमारा भक्ति में रक्षण करेगी। लेकिन इसके लिए हमें भगवान के बताए गए रास्ते से भगवान को समर्पित होना है। अगर हम सब, कई लोग संसार में भगवान को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, सब विधि विधान करते हैं, लेकिन इसको समर्पण नहीं कहा गया। समर्पण इसको कहते हैं, वो आंशिक समर्पण है।
लेकिन सही समर्पण ऐसा है कि भगवान क्या चाहते हैं वैसा हम करें। हाँ, भगवान क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, मेरा मन क्या चाहता है, लोग क्या कहते हैं, लाखों लोग क्या बोलते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा मतलब, हमारा ध्येय भगवान हमसे क्या चाहते हैं। और वो भगवान ने इसलिए भगवत गीता को मैनुअल के रूप में मनुष्य के लिए दिया हुआ है। अर्जुन को तो एक निमित्त बनाया, हाँ, सुख दुख के बारे में, लेकिन ये अशांति, हाँ, भी सुख दुख का ही कारण है। अशांति भी नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो अशांति, मन की अशांति है तो सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा? नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य, जो भगवान से युक्त नहीं है, जिसकी बुद्धि भटक रही है। हमारी बुद्धि कहाँ भटकती है इस संसार में? पदार्थों में भटकती है। पदार्थों में, ये चीज चाहिए मुझे, आज नई गाड़ी खरीदनी है, नया टीवी लाना है, ये नए कपड़े खरीदना है, इनके पास ये ऐसा है, मुझे भी ऐसा लेना है, ये चीज नई इन्वेंट हुई है, मेरे पास होनी चाहिए। आज यहाँ सेल लगा हुआ, ये चीज मैं ले आता हूँ, आधे के दामों पे मिल रहा है। हम सब पदार्थों के पीछे भागते हैं, जिसका जन्म और मृत्यु, जिनका शुरुआत और अंत निश्चित है। हम उसके लिए पूरा जीवन बिता देते हैं। और जो शाश्वत है, जो हमारे मरने के बाद भी वो शाश्वत रहेंगे, और जो हमारे सो कॉल्ड मनुष्य जन्म से पहले भी शाश्वत हयात थे, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, उसके बारे में हम भूल जाते हैं। 84 लाख योनि से अलग अलग शरीर धारण करके हम ये समझ बैठे कि हम शरीर हैं। और जब शरीर है तो भगवान से अलग रहकर मेरी एक आइडेंटिटी पैदा हो जाती है, जिसको कहते हैं आई, मिथ्या अहंकार, आई मी एंड माइन। भगवान से अलग रहकर हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हम आई कहते हैं। आई यानी कि मिथ्या अहंकार, मेरा शरीर, मैं, आई एम शैलेश। लेकिन गुरु समझाते हैं कि सहिष्णु कृष्णदास, तुम कृष्ण के दास हो, आई नहीं हो, शैलेश नहीं हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने गंभीरता से वो समझ गया। अर्जुन और कृष्ण का पहला जो रिश्ता था वो मित्र का रिश्ता था, सगे संबंधी का रिश्ता था। लेकिन अर्जुन को जब बहुत दुख हुआ, तब अर्जुन ने सीधा भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और कहा कि शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण किया। तो गीता हमें सिखाती है कि हमें सही गुरु के पास, बोनाफाइड गुरु के पास जाना चाहिए। अभी क्या, क्यों जाना चाहिए, ये आगे गीता के अभ्यास में आएगा। लेकिन जब मित्र के बीच में बात होती है तो कैजुअल बात होती है, गहरी बात नहीं हो पाती। क्योंकि गहरी बात होंगे तो शायद भला बुरा लग सकता है। लेकिन शिष्यत्व हम शादी माम ताम प्रपन्नम जब कह दिया, तो गुरु को अपने आप को समर्पित करने से गुरु जो भी कहे उसके लिए सेवक, उनका शिष्य को करना हो। तो वहां मान अपमान की बात नहीं होगी, भला बुरा की बात नहीं होगी, बल्कि गुरु हमारा कल्याणकारी मित्र है, ये अनुभूति हो जाएगी। और ये अनुभूति से गुरु हमें कभी कभी हमारे मन से इच्छित या मन से अनिच्छित उपदेश भी दे सकते हैं। गुरु जो कहे, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य और ना कोरी हो मने आशा। ये एक अंधश्रद्धा नहीं है, ये गीता में भगवान ने रास्ता बताया है। लेकिन याद रहे कि गुरु को चुनने के लिए हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस कलिकाल में हम कहीं सामान्य व्यक्ति को गुरु नहीं कह सकते। हम इस कलिकाल में न्यूज़पेपर में कहीं भी न्यूज़पेपर के गुरु की बात आती है
उस गुरु की बात नहीं कर रहे हैं। हम सही जो भगवान कृष्ण की चली आ रही परंपरा से बोनाफाइड 4 संप्रदाय है, उसके अंतर्गत जो व्यक्ति अपने गुरु को भज रहा है, अपनी गुरु परंपरा को भज रहा है, उस शिष्य जो हमें मिल जाए, जो हमारा जीवन का क्या बोलते हैं कि नाव संभाल ले, तो उसको हम गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब है वो लघु नहीं है, वो सीमित नहीं है। गुरु के पास जो शक्ति है भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा से प्राप्त, एक डाकिया की तरह। डाकिया का क्या करता है, एक पोस्ट का मैसेज एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाता है, बीच में कुछ काटता नहीं है, बीच में कुछ लिखता नहीं है। वो जैसा संदेश भेजा वैसा ही संदेश पहुंचाता है डाकिया, पोस्टमैन। तो ठीक वैसे ही गुरु जो है, जो भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा में है, वो गुरु अपना फैब्रिकेशन नहीं करता। वो गुरु भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा से जो उपदेश है वो पारदर्शक विधि से हम तक पहुंचाता है। तो गुरु ने उपदेश तो दे दिया लेकिन ये उपदेश से क्या हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। हाँ, गुरु का उपदेश क्या है? हम हाईवे पे जाते हैं, साइन बोर्ड आता है कि यहाँ से दिल्ली 50 किलोमीटर दूर है। अगर हम 50 किलोमीटर चलने के लिए तैयार नहीं है तो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। साइन बोर्ड ने बता दिया कि यहाँ से दिल्ली 50 किलोमीटर दूर है, तो हमें वो साइन बोर्ड पर विश्वास रख के धीरज से समय का व्यय करके हमें 50 किलोमीटर चलना होगा, तब जाकर हम दिल्ली पहुंच पाएंगे। ठीक वैसे ही हमें भगवत गीता का साइन बोर्ड रख के जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना होगा, तब हम भगवान तक पहुंच पाएंगे। भगवान तक पहुंचने की यात्रा में भगवत गीता ये पहला कदम है, श्रीमद् भागवत वो दूसरा कदम है, और चैतन्य चरितामृतम ये अल्टीमेट कदम है। लेकिन अभी हमारी परिस्थिति अर्जुन की तरह हम भी इस दुनिया में सो कॉल्ड मनुष्य के शरीर में कपड़ा पहन के बैठे हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी बुद्धि पशु बुद्धि की तरह भटकती है। पशु इधर उधर भटकता है। आपने कभी देखा है कुत्ता को स्ट्रीट में घूमता हुआ देखा है? वो बिना वजह घूमता रहता है इधर उधर, इधर वो खाने के लिए ढूंढता है, कभी कभी अपनी टट्टी पेशाब के लिए घूमता है, कभी कभी ऐसे ही दूसरे कुत्ते को भौंकता है, ऐसे ही बिना वजह इधर उधर भौंकता रहता, चलता रहता है। तो मनुष्य जीवन ऐसा जीवन के लिए नहीं है। कुत्ते को नहीं मालूम वो कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, और मरने के बाद उसको क्यों यातना भोग पड़ रही है, और मरने के बाद वो कहाँ जाएगा। इसका अभ्यास भगवत गीता कुत्ता नहीं पढ़ पाएगा। ये सिर्फ मनुष्य जन्म में पॉसिबल है। और मनुष्य जन्म में अगर भगवत गीता यथारूप, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की जो भगवत गीता यथारूप मूल में दिया है। यथारूप का मतलब है एज इट इज, और डाकिया की तरह एज इट इज रूप में दिया है। क्यों? इसका प्रभाव क्या है? सारे विश्व में सभी लोग गीता का प्रचार और गीता के पीछे भाग रहे हैं। आज इस्कॉन का प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने पारदर्शक भगवत गीता दी है, पारदर्शक संदेश भेजा है, और जो भगवान बताना चाहते हैं वो गुरु परंपरा से मिला हुआ एज इट इज हमको दे रहे हैं। तो वो भगवत गीता और उसको समझाने के लिए कोई व्यक्ति को भेजा है, कोई व्यक्ति बता रहा है कि कौन यही सही गुरु है, कि प्रभुपाद जी सही गुरु है, उनके शिष्यगण सही गुरु है, उनके पास जाना चाहिए, वहां जाके हमें आदर प्रणाम से शिष्यत्व ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आएगी। एक की हमारे नहीं पाए बल, जो एक वैष्णव भजन में है, गुरुदेव के ऊपर एक वैष्णव भजन है, एक की हमारे नहीं पाए बल। इसका मतलब है कि अगर मैं स्वयं भक्ति करना चाहूंगा, स्वयं गीता पढ़ लूंगा, स्वयं मैं माला कर लूंगा, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है।
तो क्या क्या होगा आगे जाके? समस्या आएगी, हम मुंह मोड़ के वापस आ जाएंगे, जैसे थे वैसे हो जाएंगे। दूसरी बात, जब तक हमने अपना एंकर नहीं लगाया तब तक पानी के बहाव में, समय के बहाव में हम बह जाएंगे। तीसरी बात, भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा से हम जुड़ नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा अपलिफ्टमेंट रुक जाएगा और हम मिथ्या, अपने मनोधर्म के मिथ्या अहंकार को प्राधान्य देते रहेंगे। अर्जुन ने अपने मिथ्या अहंकार के प्राधान्य को बाजू में कर दिया। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हाँ। अगर कोई कहेगा कि प्रभु जी अर्जुन को तो भगवान कृष्ण मिले थे, हमें भगवान कृष्ण जैसे गुरु कहाँ मिलते हैं? किसी का ये प्रश्न हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए भी जवाब है, जो समय की पाबंदी से हमें, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। तो हम चर्चा करेंगे आगे कि गुरु कौन है। तो चर्चा करेंगे कि गुरु कौन है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमें एक सिंसियर गीता का एक सिंसियर विद्यार्थी बनना है। और सिंसियर विद्यार्थी बनने के लिए, जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, तो हमें जीवन को भगवत धाम ले जाने के लिए, इवन कनाडा जाने के लिए या ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए या अमेरिका जाने के लिए 15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जीवन को गोलोक वृंदावन में जाने के लिए भी गीता का अभ्यास, भागवत का अभ्यास की पढ़ाई करनी होगी। वो भी अकेले में नहीं, क्योंकि वो मनोधर्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन भक्तों के संग में रहकर ये करना होगा। जैसे कॉलेज में जाके कई स्टूडेंट के बीच में जाके प्रोफेसर के सामने, टीचर के सामने बैठते हैं, वैसे ये भगवत गीता की स्टडी भी हमें भक्तों के साथ में रहकर, और प्रभुपाद जी के तात्पर्य, प्रभुपाद जी हमारे टीचर हैं, गुरुवर्य टीचर है, उनके साथ बैठ के हम चर्चा करके इसको समझने की कोशिश करनी है। तो ये भगवत गीता का पहला सेशन सिस्टमेटिक शुरू, मतलब क्या बोलते हैं कि इसको रैपिड स्टडी के हिसाब से ले जाएंगे आगे। और इसमें ध्यान रखेंगे कि हम भगवत गीता को सही मामले में जाने, सही मामले में समझे। अगर समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, साइन बोर्ड देखेंगे नहीं, तो हम रास्ता भटक सकते हैं। हाँ, कभी दाएं का चौराहा आ जाएगा, हम दाएं रास्ते पे चले जाएंगे या बाएं रास्ते पे चले जाएंगे, जाना होगा सीधा, हम भटक जाएंगे। हमें वो स्ट्रीट का कुत्ता नहीं बनना है। फिर से 84 लाख योनि में माता की वूम में 9 महीना निसहाय हालत में हमें नहीं जाना है, हमें भगवत धाम जाना है। इसीलिए भगवान से प्रेम करना सीखना है। भगवत धाम की संपत्ति है प्रेम, वहां की करेंसी है प्रेम। अभी तो हम पशु बुद्धि से मनुष्य बुद्धि में आएंगे, जो गीता में भगवान अर्जुन को लेके आ रहे हैं। फिर मनुष्य बुद्धि से भक्त की बुद्धि में जाएंगे, फिर भक्त की बुद्धि से प्रेमी की बुद्धि में जाएंगे, तब जाके हम भगवान को समझ पाएंगे, तब हमारी आंखों से अश्रुधाराएं बहेगी। अभी हमें इस चीजों पर ख्याल नहीं आता। अभी हम ये सोचते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन हम नहीं कर रहे, गुरु और भगवान हमसे करवा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, माता जी बुलाएंगे तब, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।